दोस्तों इस वीडियो में गूगल पे यूपीआई आईडी पर पेमेंट कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि इस तरीके से जो गूगल पे है आप गूगल पे से अपना यूपीआई आईडी पर पैसा कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। देखिए काफी बार क्या होता है कि जब आप अपना फोन नंबर से ट्रांसफर करने जाते हैं, जो अपना यूपीआई नंबर से ट्रांसफर करने जाते हैं तो वो कभी कभी नहीं जा पाता है या तो कोई कोई सर्वर का भी एरर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको यूपीआई आईडी में ट्रांसफर करना कभी कभी पड़ जाता है। तो आपको यूपीआई आईडी में कैसे ट्रांसफर करना है आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट तरीका भी बताऊंगा। अरे ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना यूपीआई आईडी को निकाल सकते हैं। चाहे तो आप गूगल पे से निकाल सकते हैं या तो दूसरे प्लेटफॉर्म से निकालना भी चाहते हैं तो आप कैसे निकाल पाएंगे। मान के चलिए आप गूगल पे से पेटीएम में पैसा किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप गूगल पे चलाते हैं और गूगल पे से आप अपना पेटीएम में यूपीआई आईडी से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जिसको आप देना चाहते हैं या तो जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं क्या करना है, उसके लिए उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, मतलब जिसको ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको बोलिएगा कि भाई आप जो पेटीएम है इसको आप इस तरीके से ओपन कर लीजिए। अब जब भी दोस्तों ओपन करते हैं ना, ओपन करने के साथ ही दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड है आपको एक लोगो का आइकन शो हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसी लोगो आइकन पर आपको क्लिक करने तरीके से दोस्तों अपना यूपीआई आईडी ऊपर में शो हो जाएंगे। क्या करना है, इस यूपीआई आईडी को आपको कॉपी करना है, ठीक है। या तो आप व्हाट्सएप के जरिए भी सेंड कर सकते हैं या तो मैसेज के जरिए भी सेंड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप सेंड मान के चलिए कर देते हैं या तो व्हाट्सएप के जरिए। आज ये जो आपका गूगल पे एप्लीकेशन है इसको इस तरीके से दोबारा से आपको ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको बीच में 4 सिस्टम आपको मिल जाएंगे। एक आप क्यूआर कोड से भी स्कैन करके किसी को पैसा सेंड कर पाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप मान के चलिए यूपीआई आईडी से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई आईडी से पेमेंट भेजना चाहते हैं, आपको क्या करना है, पे एनीवन का एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। इसी पे आपको टैप करना है। अब जब भी दोस्तों टैप करेंगे काफी सारा आपको जो अपना कांटेक्ट लिस्ट में नंबर है ये सारा शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपको क्या करना है, जो भी अपना यूपीआई आईडी है इस तरीके से आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के साथ ही यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी को पेस्ट कर दीजिएगा। अब जब भी दोस्तों पेस्ट करेंगे ना, पेस्ट करने के साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू का एक बटन शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के साथ ही दोस्तों नीचे एक कंटिन्यू का बटन शो हो जाएंगे। अब जैसे एक बार कंटिन्यू बटन में क्लिक करते हैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस होगा। अब ये जो नेम है गूगल पे में जो भी यूपीआई आईडी से रजिस्टर है वो नेम आपका ऊपर में शो हो जाएंगे कि आप इस नेम पे पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या करना है, आपको नीचे एक पे और एक रिक्वेस्ट का बटन आपको शो हो जाएंगे। अब ये जो आपका यूपीआई आईडी है ये आपका पेमेंट किसी को जिसको देना चाहते हैं उसके पास चला जाएंगे। क्या करना है, आपको पे बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे पे बटन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ही दोस्तों आपको ये जो आप मान के चले 100 रुपया या तो 10 रुपीज आप किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, एग्जाम्पल का हम आपको बता रहे हैं 10 रुपीज, आप जितना चाहे उतना आप ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे तो 500 200 1000 2000 5000 जितना चाहे आप कर सकते हैं। क्या करना है, आपको राइट का एक बटन है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जितना भी अकाउंट आपका लोड है ये शो हो जाएंगे। उससे पहले दोस्तों मान के चलिए यहाँ पर आपका कोई भी अकाउंट लोड नहीं है तो डायरेक्ट आपका ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप यूपीआई आईडी से पेमेंट किसी को भेज रहे हैं और आपका डायरेक्ट कोई भी बैंक अकाउंट शो नहीं हो रहा है तो आपको ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी अपना बैंक अकाउंट आप रखे हैं, जो भी बैंक अकाउंट अपना गूगल पे से लिंक करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को आप बड़े ही आसानी से कुछ इस तरीके से टैप करके एकदम इजीली लिंक कर पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं, देख सकते हैं बैंक रेस्पॉन्स। दोस्तों मेरा जो बैंक है ये पहले से लोड है। इस तरीके से आपको बैंक को ऐड करना है, ठीक है। अब जैसे ऐड करेंगे ना, ऐड करने के साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नजर आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब जैसे आपका नजर आ जाता है या तो आप बैंक अकाउंट को इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही दोस्तों आपको पे का एक ऑप्शन नीचे शो हो जाएंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे टैप करेंगे ना, इंटर 4 डिजिट ऑफ यूपीआई पिन। अब जो भी अपना यूपीआई पिन है इसको आप सबसे पहले इंटर करना है। जिस तरीके से अपना यूपीआई पिन इंटर करते ही नीचे आपको आना है और यहाँ पर आपको एक राइट का बटन शो हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, क्लिक करते ही दोस्तों आप जिसको पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं वो सीधे चला जाएंगे उसके पास। कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत या तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आप बड़े ही आसानी से एक यूपीआई आईडी के द्वारा भी पेमेंट सेंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यही दोस्तों प्रोसेस है, आधार कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। कि आप बहुत ज्यादा लोगों का क्या होता है कि यार हमें यूपीआई आईडी से पेमेंट कैसे करें, तो इतना ही प्रोसेस है, ज्यादा कोई भी स्टेप नहीं है। अगर मान के चलिए कभी भी अगर मोबाइल नंबर से आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पे एनीवन का बटन दिया हुआ है। अब यहाँ से कॉन्टैक्ट आपको सेट कर लेना है, जिसका भी कॉन्टैक्ट नंबर से आप पैसा सेंड करना चाहते हैं, नेम वगैरह सारा कुछ आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर सही है तो आप ट्रांसफर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोग अपना यूपीआई आईडी से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, इससे भी अगर डर लगता है तो डायरेक्ट अपना अकाउंट नंबर से भी भेज पाएंगे। देख सकते हैं बैंक ट्रांसफर का एक ऑप्शन दिया गया है, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाल के भी आप लोग अपना पैसा एकदम इजीली किसी को भी ट्रांसफर कर पाएंगे। और ये तुरंतली आपका काम हो जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है, तुरंत आपका आप चाहे तो जिसको भी ट्रांसफर करना चाहते हैं सीधे आप चला जाएंगे।
कुछ इस तरीके से। और यह क्या है कि अगर मान के चले किसी दुकान या तो किसी शॉप में चले गए हैं, आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप क्यूआर कोड यानी स्कैन पे क्लिक करके आप किसी को भी पैसा अपना क्यूआर कोड के जरिए दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से। चलिए इसमें हम टेप करते हैं, देख सकते हैं आपका कैमरा का ऑप्शन शो हो जाता है। इसी की कैमरा को जो दुकान का बाहर आपको चिपका हुआ रहता है उसको आप क्लिक करके बड़े ही आसानी से पेमेंट इजीली भेज पाएंगे। हम आपको पूरा कंप्लीट बता दिए हैं कि कैसे कैसे आप लोग पेमेंट को सेंड कर सकते हैं। ये आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक करना भूले, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर।